नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। पलामू लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से निवर्तमान सांसद बीडी राम को तीसरा मर्तबा चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा ने उन्हें हैट्रिक लगाने का मौका तो दिया था, मगर बीडी राम को चुनाव मैदान में उतरते ही पार्टी के अंदर से ही विरोध का स्वर तेज हो गया था। विशेषकर गढ़वा जिले के 19 मंडल अध्यक्षों ने बीडी राम के उम्मीदवारी के खिलाफ मुखर होकर न केवल विरोध किया, बल्कि पार्टी हाईकमान से सामूहिक रूप से किसी स्थानीय उम्मीदवार को बीडी राम के जगह पर बनाने की मांग भाजपा की ओर से किया था। तब ऐसा लग रहा था कि पलामू लोकसभा चुनाव इस बार भाजपा के लिए बहुत सहज नहीं रहेगा। सहज से तात्पर्य कि बीडी राम को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा पलामू जैसे भाजपा के लिए सुरक्षित समझे जाने वाले सीट से बड़ी भूल की है। मगर संगठन के दृष्टिकोण से भाजपा एक बड़ी ही संगठित पार्टी समझी जाती है, इसका एहसास अभी से होने लगा है। तमाम विरोधों को पाटते हुए भाजपा तेजी से चुनाव प्रचार अभियान में अभी से जुट गई है। इस संदर्भ में हम पिछले 2 दिनों से गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में यहाँ डेरा डाले भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, जो झारखंड और बिहार के संगठन महामंत्री है, के दौरे की चर्चा करना चाहेंगे। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी 2 दिवसीय दौरे पर कल गढ़वा पहुँचे। कल यानी शुक्रवार को नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने भाजपा के सबसे मजबूत इलाके एवं ब्राह्मण बाहुल इलाके कुआवल में प्रमुख बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ विधिवत बैठक की तथा बैठक कर रणनीति तैयार किया। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी वहां के बाद होटल पद्मावती में जिला मुख्यालय गढ़वा के स्थानीय प्रबुद्ध एवं प्रमुख नागरिकों के साथ एवं पार्टी से जुड़े लोगों के साथ लंबी मंत्रणा की। लंबी मंत्रणा के बाद आज दूसरे दिन वे अरनी इलाके में पहुँचे, जहां पर उन्होंने वहां महत्वपूर्ण बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया तथा पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बीडी राम को चुनाव जिताने के लिए उन्होंने अपील किया। तात्पर्य कि जो भाजपा बीडी राम को चुनाव मैदान में उतारने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाजपा के अंदर से ही जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, यह स्वर क्या दब पाएगा, वह अब साफ नजर आने लगा है कि भाजपा के तमाम खेमा अब बीडी राम को चुनाव जिताने के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी के दौरे में शामिल लोगों को यदि देखें तो इससे साफ जाहिर होगा कि भाजपा पूरी ताकत के साथ पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अभी से प्रचार अभियान में जुट गया है। नागेंद्र नाथ त्रिपाठी के साथ गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के संयोजक विपिन सिंह तथा गढ़वा विधानसभा में लोकसभा चुनाव के प्रभारी दुर्गा जौहरी तथा अन्य स्थानीय नेताओं ने सभी इलाकों में ग्वावल में, अरनी में तथा गढ़वा में नागेंद्र नाथ तिवारी के साथ न केवल दौरा किया, बल्कि महत्वपूर्ण लोगों के साथ मुलाकात कर चुनावी रणनीति तैयार की। इससे यह साफ जाहिर होता है कि गढ़वा जिले में नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पार्टी को
के तमाम लोगों को चुनावी गतिविधि में न केवल जोड़ दिया बल्कि उन्हें पुस्टअप भी किया तथा चुनाव जीतने के टिप्स देकर वे गढ़वा से लौट रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जाना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि बीडी राम के पक्ष में जो भाजपा का शुरुआती दौर में विरोध दिख रहा था, उस विरोध को संगठन के माध्यम से पाटने में नगेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे नेताओं को भारी कामयाबी मिली है, क्योंकि नगेंद्र नाथ त्रिपाठी गढ़वा जिले में आने से पहले पलामू जिले के प्रवास पर थे। वहां पर भी उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ न केवल मीटिंग की, बैठक की, बल्कि प्रबुद्ध लोगों के साथ सीधी मुलाकात कर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बीडी राम के जीत को सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की है। नगेंद्र नाथ त्रिपाठी के दौरे से पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बीडी राम के चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। किंतु इतना अब साफ दिखने लगा है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बीडी राम एक महत्वपूर्ण प्रत्याशी के रूप में हैट्रिक लगाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वैसे भी बीडी राम का यदि पिछला 2 बार से यहाँ से 10 साल से सांसद हैं, पहला मर्तबा 2014 में जब चुनाव हुआ था तो बीडी राम को 48.8% वोट मत प्राप्त हुआ था पलामू लोकसभा क्षेत्र से। वहीं 2019 में 62.5% मत लाकर वे प्रचंड जीत के साथ पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से दोबारा जीतकर गए थे। तीसरा मर्तबा मतलब हैट्रिक लगाने में वे 2019 का इतिहास दोहरा पाएंगे अथवा नहीं दोहरा पाएंगे, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। किंतु जिस प्रकार से पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में झारखंड ही नहीं बल्कि देश स्तर के नेताओं को भाजपा ने एक एक कर उतारना शुरू कर दिया है, अभी से चुनावी माहौल तैयार होने लगा है। ऐसा इसलिए कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बीडी राम 24 अप्रैल को जब नामांकन कर रहे थे तो केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह यहाँ पहुँचे थे। रणनीति के तहत राजपूत बिरादरी के बड़े नेता जनरल बीके सिंह को नॉमिनेशन में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में नॉमिनेशन के दिन उतारा गया था। उसके बाद अब नगेंद्र नाथ त्रिपाठी ने पलामू गढ़वा का दौरा किया है। कहने का मतलब कि भाजपा एक एक नेताओं को उतारकर बीडी राम के पक्ष में समीकरण बैठाने की पुरजोर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और ऐसे में निश्चित रूप से भाजपा प्रथम चरण में, पहले दौर में चुनावी प्रचार अभियान में आगे दिख रही है। वैसे भी भाजपा का उम्मीदवार काफ़ी पहले बीडी राम को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने घोषणा किया था। ऐसे में बीडी राम को काफ़ी मौका मिला है जनसंपर्क अभियान चलाने का और अब नॉमिनेशन के बाद से जिस प्रकार से तेजी से नेताओं का दौरा शुरू हो गया है, उस दिन नॉमिनेशन के दिन बाबूलाल मरांडी झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वयं उपस्थित थे, जनरल बीके सिंह थे। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण नेता, संगठन एवं राज्यसभा के सदस्य से लेकर कई नेता उपस्थित हुए थे। भाजपा पलामू के राजनीति में निश्चित रूप से आने वाले समय में काफ़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है तथा यह दिख रहा है कि भाजपा पलामू सीट को बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में दूसरे मुद्दे पर दूसरे चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।